एडवेंचर मोटरसाइकिल जितनी भी हो कम ही लगती है। हर कुछ महीनों में एक नई एडवेंचर मोटरसाइकिल भारत में लॉन्च होती है और अब बारी है होंडा की एक ऐसी मोटरसाइकिल जिसे वैश्विक बाजार में काफ़ी पसंद किया गया है और अब भारत में से पहली बार लॉन्च किया गया है। एडवेंचर बाइक्स जो है वो एसयूवीज़ की तरह है, जितने ज़्यादा उतना कम। और आजकल भारत में 200 सीसी से लेकर के 1200 सीसी तक की एडवेंचर बाइक्स मौजूद है। और अगर होंडा मोटरसाइकिल एंड स्कूटर इंडिया की बात करें तो उनके पास अफ्रीका ट्विन भारतीय बाज़ार में कई सालों से है, लेकिन कभी भी उनके पास एक छोटी एडवेंचर बाइक नहीं थी अब तक। तो चलिए मिलते हैं होंडा CB500X से। इस मोटरसाइकिल को ठेठ एडवेंचर डिज़ाइन दी गई है। इसका कद ऊंचा है, हैंडल बार चौड़ा है और बड़े विंडस्क्रीन के साथ सामान्य रूप से 19 इंच का अगला पहिया और 17 इंच का पिछला पहिया दिया गया है। बेशक इस बाइक को एक मकसद के लिए तैयार किया गया है और सड़क पर भी यह दमदार मौजूदगी दर्ज करती है। हालांकि होंडा ने कहा है कि बाइक को राइडिंग के वक्त सबसे अच्छे कंट्रोल के लिए हर संभव काम किया गया है, लेकिन इसका असली काम ऑफ-रोडिंग का है। फीचर्स की बात करें तो CB500X को पूरी तरह डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर के साथ नेगेटिव LCD दिया गया है। इसके बाद आपको डुअल चैनल ABS के साथ इमरजेंसी स्टॉप सिग्नल और होंडा इग्निशन सिक्योरिटी सिस्टम भी दिया जाएगा। यहाँ बाइक को पूरी तरह LED लाइटिंग मिलती है। अंत में स्लिप असिस्ट क्लच के साथ 6 स्पीड गियरबॉक्स दिया गया है ताकि गियर शिफ्ट्स बेहतर हो सके। अगर हम इस मोटरसाइकिल के कंफर्ट के बारे में बात करें तो आपको ये बता दूं कि ये लॉन्ग डिस्टेंस टूरिंग के लिए काफ़ी बढ़िया मोटरसाइकिल है। आप जो बैठते हैं तो आपकी सीटिंग पोजीशन अपराइट है, हैंडल बार्स काफ़ी वाइड है और इससे आपको कॉर्नर करने में काफ़ी सहायता मिलती है। और हैंडलिंग की बात करें तो बाइक की जो हैंडलिंग है काफ़ी बढ़िया है, मैंने जितनी उम्मीद की थी उससे ज़्यादा बेहतर है। सस्पेंशन थोड़ा सा सॉफ्ट है, पर्टिकुलरली रियर सस्पेंशन फैक्ट्री सेटिंग में थोड़ा ज़्यादा सॉफ्ट है, उसको थोड़ा सा फर्म करना पड़ेगा। लेकिन अगर आप इस बाइक को ऊबड़ खाबड़ रास्तों से चलाएं, टूटे फूटे रोड के ऊपर से चलाएं, तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। बाइक की जो राइड क्वालिटी है काफ़ी ज़्यादा फ्लश है। इस बाइक की एक और ख़ास बात है और वो है इसकी लीनियर पावर डिलीवरी। इसमें जो पैरेलल ट्विन इंजन लगा हुआ है काफ़ी स्मूथ है और बॉटम एंड में भी आपको काफ़ी मात्रा में टॉर्क उपलब्ध होती है। और जैसे ही आप एक्सेलरेटर घुमाते हैं, जो रेफ काउंटर का नीडल है वो तुरंत दूसरी तरफ भागता है और कोई ड्रामा नहीं है। हालांकि इसके जो ब्रेक्स है वो थोड़े से स्पॉन्जी है और बाइक जो है वो थोड़ी ज़्यादा ताकतवर हो सकती थी। और इसका जो 6 स्पीड गियर बॉक्स है वो काफ़ी स्लिक है। होंडा CB500X दमदार ऑफरोडिंग क्षमता के साथ आई है, जो किसी को भी चौंकाने के लिए काफ़ी है। बाइक के सस्पेंशन इतने नरम हैं कि पथरीली सड़कों पर भी आपको आरामदायक सफ़र का मज़ा देते हैं। इसके अलावा सड़क पर बेहतरीन पकड़ बनाए रखने के लिए बाइक के पहियों पर डनलप डुअल पर्पस टायर चढ़ाए गए हैं। राइडिंग के दौरान खड़े होना और इस पर बैठने की काफ़ी अच्छी व्यवस्था भी यहाँ मिलती है। हमारा यहाँ सिर्फ एक ही कहना है कि होंडा इसके साथ बंद हो सकने वाला ABS दे सकती थी, जिससे इसकी ब्रेकिंग और भी धारदार हो सकती थी। मोटरसाइकिल के इंजन को स्विंग आर्म पिवट के नज़दीक लगाया गया है, जिसका मतलब है कि इसकी तमाम ताकत बीच में मौजूद है। इसका मतलब ये भी है कि कम रफ्तार पर मोटरसाइकिल का संतुलन समतल सड़क पर काफ़ी बेहतर होता है। यहाँ आपको बढ़िया कंट्रोल और स्थिरता मिलती है, जो ऑफ-रोडिंग पर जाते समय बहुत ज़रूरी होता है।
हमने जितना समय Honda CB500X के साथ बिताया है, उसमें ये असल बहुमुखी और शानदार बाइक समझ आई है। CB500X की एक्स शोरूम कीमत 6,87,000 रुपये है, जो 650 सीसी एडवेंचर बाइक जितनी ही है, जैसे कि कावासाकी वर्सेस 650 और सुजुकी वी-स्टॉर्म 650। मुकाबले की ओर देखें तो बेनेली TRK 502 से इसका सामना होगा, जिसकी एक्स शोरूम कीमत 4,60,000 और 5,29,000 रुपये तक है। भले ही ये 500 सीसी सेगमेंट में सबसे अच्छी बाइक्स में शुमार हो, लेकिन भारतीय ग्राहक का सबसे बड़ा मुद्दा कीमत ही होता है।